नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा स्वातंत्र वीर सावरकर फिल्म की, जो आज ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। और कल ये फिल्म मैंने देखी और इसके निर्देशक हैं रणबीर हुडा, और वही इसके एक्टर भी हैं। लीड एक्टर मतलब हीरो वही हैं, और उन्होंने ही विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका निभाई है। और ये फ़िल्म दो स्तरों पर देखी जानी चाहिए। टेक्निकली ये फ़िल्म जो है एक डॉक्यूमेंट्री की तरह मुझे लगी, और बहुत सारे इसमें जिसको कहते हैं लगता है कि सारी शूटिंग एक स्टूडियो में या एक मकान में कर ली गई है, क्योंकि लंदन को भी जो सीन है उसमें लंदन नहीं है, या भारत के दूसरे हिस्से के जो सीन हैं वो भी बहुत कम उसमें है। तो थोड़ी सी वैरायटी जो है से सीनरी विजुअल जो रीच होना चाहिए वो इस फिल्म में नहीं है। विजुअली ये फिल्म बहुत ही एक आयामी फिल्म है। और दूसरी बात है कि रणबीर हुडा की जो एक्टिंग है वो अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा, और उन्होंने बहुत ही मेहनत की है अपनी एक्टिंग पर। और एक पर्सनालिटी को, विनायक दामोदर से ऐसे व्यक्तित्व को निभाने में उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है, और बहुत मेहनत उनको दिखती है, और वो एक अच्छे अभिनेता हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम इस फिल्म को देखें तो क्या है, ये फिल्म दरअसल विनायक दामोदर सावरकर के व्यक्तित्व को और महिमा मंडित करने के लिए बनाई गई है। और इसमें शुरू में भी कहा गया है कि भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है वो अहिंसक तरीके से नहीं, वो हिंसा से जीती गई है। यानी कि ये फिल्म जो है हिंसा की पैरोकारी करती है, उसी को सामने लाती है। और पूरा इस फिल्म का जोर जो है इस बात पर है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की जो अहिंसा थी उसका कोई मतलब नहीं था, और गांधी का इसमें बड़ा स्याह चेहरा दिखाया गया है। लेकिन जो ज़्यादा ऑब्जेक्शनबल बात मुझे ये लगी कि कई हिस्टोरिकल चीज़ें इसमें गलत ढंग से दिखाई गई हैं। जैसे यह दिखाया गया है कि भगत सिंह विनायक दामोदर सावरकर से प्रभावित थे। ऐसा कोई हिस्टोरिकल नहीं है, ये आप इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। उसी तरह इसमें यह भी दिखाया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी विनायक दामोदर सावरकर से प्रेरित और प्रभावित थे, इंस्पायर्ड थे। ये भी गलत है, ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो आप गांधी के व्यक्तित्व को धूमिल करने के लिए सावरकर के व्यक्तित्व को इतना बड़ा बनाया जा रहा है, मानो भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक छोर पर गांधी थे और दूसरे छोर पर सावरकर। ऐसा नहीं था। भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो 20वीं शताब्दी में हुई, हम 19वीं शताब्दी की बात न करें, 1857 की बात न करें, तो जो 20वीं शताब्दी में हुई इसमें गांधी तो सबसे बड़े व्यक्तित्व थे, और ये पूरी दुनिया का इतिहास कहता है। हाँ, कुछ लोग गांधी के विरोधी हैं और अभी भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं और भी चीज़ें थी, और ये भी मान लिया। भगत सिंह उसके बड़े ये थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, कई आदिवासी विद्रोही थे। लेकिन आप जब ये कर देंगे कि सब सावरकर से ही केंद्र बिंदु थे, तो इतिहास में बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो ये सावरकर का अतिशय महिमा मंडन करने के चक्कर में ये फिल्म जो है एक आयामी हो गई है। ठीक है, ये पैसा अलग अलग स्रोतों से कमा लेगी, क्योंकि कई जगह इसको खरीदार मिल जाएंगे, क्योंकि गांधी के विरोध में एक वातावरण बनाया गया है इस देश में, और सावरकर के पक्ष में। सावरकर की अपनी खूबियाँ थीं। 1857 की लड़ाई के बारे में जो उन्होंने जो किताब लिखी, बड़ी प्रेरणास्पद पुस्तक है। लेकिन बाद के सावरकर बदल जाते हैं, वो सावरकर बदल जाते हैं, और वो हमेशा इस फिल्म में दिखाया कि सावरकर हमेशा गुस्से में रहते थे। अच्छा, कुछ ऐसी फिल्में हैं जो आज की जो बहसें हैं उसमें मुझे लगता है कि सावरकर को दिखाया गया है कि वो इंग्लैंड में मांस बना रहे हैं, और जो उनका जो मीट बनाने का, जो खाने का मीट रहता है उसको बनाने का जो विजुअल है, पता नहीं वो सावरकर समर्थकों को भी पसंद आएगा कि नहीं आएगा। आप जब इतिहास में इतनी छेड़छाड़ कर रहे हैं, भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को आप सावरकर का अनुयायी बता रहे हैं, तो ये क्यों दिखा रहे हो भाई? आज की दुनिया में अगर आप सिर्फ वही सीन ज़्यादा रखोगे जिसमें सावरकर मीट बनाते हुए दिखाई जा रहे हैं, मुर्गा काटते हुए दिखाई जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वे जो सावरकर का समर्थक वर्ग है वो भी इसको जल्द स्वीकार नहीं कर पाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।